आज आया ब्रेकफास्ट में एक ऑर्डर जिसमें था 2 घी आलू पराठा, 2 सत्तू पराठा और आग वाली घी लिट्टी। और एक और ज़ोमैटो पे आया था। मेरे 7 आउटलेट हैं, आप लोग को पता होगा। 3 वेज थाली था, 1 आलू पराठा, 1 अनियन पराठा था और सभी नए कस्टमर थे, कोई पुराना नहीं था। सभी नए कस्टमर का आज ऑर्डर आया था। तो सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद चावल चढ़ा देती हूँ ताकि खाना जो बनाना हो ना ईज़ी हो जाए। थाली के लिए चावल और दाल मैंने अभी जस्ट बनाया था क्योंकि बाबू को खिलाना था, मेरे छोटे वाले बाबू को। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ, पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। 3 वेज थाली मील के लिए मुझे टोटल 6 रोटियाँ चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे 6 रोटियाँ बनाने के बाद चावल को पसा लेती हूँ। ठीक है, रोटी के भी तवा गरम हो रहा है, तब तक मैं सोची चावल पसा लेती हूँ, नहीं तो चावल गीला हो जाएगा। और थाली में बेसिकली थोड़ा फरहर चावल रहता है, मतलब कि खिला खिला चावल रहता है तो अच्छा लगता है। इसलिए हमें ये सब चीज़ें टाइम पे एकदम फोकस से ध्यान देना होता है, खास करके चावल वाले टाइम पे। यहाँ पे देखिए चावल हो चुका है और अब मैं लग चुकी हूँ रोटियाँ बनाने में। ठीक है, सभी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी है। हस्बैंड सपोर्टिंग में रहते हैं, लेकिन बच्चे के साथ, परिवार के साथ एक क्लाउड किचन, 7 क्लाउड किचन खुद से रन करना, आप सोच सकते हो मैं कितनी थक जाती होंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। वो ध्यान देते रहते हैं कि हाँ मम्मी, अगर जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा है, अगर ऑर्डर का फ्लो है ना, तो वो छोटे वाले भाई को संभाल लेता है। ठीक है, उतना टेंशन नहीं होता है। और हस्बैंड जो है वो पैकेजिंग में मेरी हेल्प कर देते हैं, तो ईज़िली हो जाता है। पैकेजिंग अगर सही से हो जा रहा है ना दोस्तों, तो मुझे बस बना के देना होता है अगर वो हैं तो। ठीक है, अगर ऑफ़िस कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो वर्क फ्रॉम होम भी ले लेते हैं, उनका अपना खुद का ऑफ़िस है तो वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, आराम से काम करते रहते हैं। कभी कभी गए, घूम के आए, नहीं तो फ़ोन से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोटियां बन रही हैं और उसके बाद से मैं अभी बना दे रही हूँ आलू पराठा। 1 आलू पराठा, 1 अनियन पराठा था। मैं सोची उस ऑर्डर को पहले निकाल दूँ। तो आलू पराठा बन चुका है और ये देखिए अनियन पराठा है। अनियन पराठा में सिर्फ मैं अनियन डालती हूँ, हरी मिर्च, आदि, अजवाइन, मंगरेल, बस यही चीज़ें होती हैं। और इसे मैं अब पैक कर दूँगी, और क्योंकि राइडर आ चुके हैं तो इस ऑर्डर को पैक करने के बाद मुझे मैं निकाल दूँगी इस ऑर्डर को जल्दी। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ 2 पिकल और सॉस। कस्टमर कभी कभी डिमांड करते हैं कि दही होगा तो दही दे दीजिएगा, लेकिन मैं दही नहीं रखती हूँ, क्योंकि दही का क्या होता है ना, जैसे अमूल वगैरह का दही है ना, तो उसमें एक पाउडर वाला टेस्ट आता है। और जो घर का जमाया हुआ दही हो ना, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो घर वाला दही मुझे परफेक्ट लगता है, इसलिए मैं नहीं रखती, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना वो ख़राब हो गए इन सब चीज़ों से। तो मैं दही अपनी अभी ऐड नहीं की हूँ। राइडर को मैंने दे दिया है खाना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए थाली पैक हो रहा है, सब कुछ गर्मा गर्म है। दाल मैंने अभी कुछ देर पहले ही बनाया था, चावल के पहले, ऑर्डर आने के पहले, क्योंकि मेरे छोटे वाले बाबू को दाल पिलाना होता है ना। तो यहाँ पे मैं पहले बना ली थी, उसके बाद से चावल में चढ़ाई हूँ। और सब्ज़ी तो आप लोग देखते ही हैं, फ्रेश ही बनता है। सब कुछ मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। हस्बैंड जी अभी राइडर से बात कर रहे हैं और यहाँ पे ऑर्डर रेडी हो चुका है। और ये जो राइडर है ना वो ट्रस्टेड राइडर है, मतलब इन पे मैं अच्छे से ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ये खाना की गड़बड़ी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसे पैक नहीं किया है और अच्छे से मैं ऐसे ही दे रही हूँ, नहीं तो हमेशा मैं टिप मार के ही देती हूँ। टिप मार के ऊपर से भी टिप मार दूँगी कि हाँ ये मतलब कि कोई निकाल ना सके या फिर कुछ भी। लेकिन ऐसे इन राइडर पे ना मैं अच्छे से ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लिट्टी का भी ऑर्डर था, उसमें 2 आलू पराठा, सबसे पहले जो अकलीम जी का ऑर्डर था, 2 आलू पराठा, 2 सत्तू पराठा और लिट्टी। तो मैंने लिट्टी डाल दिया है होने के लिए। और यहाँ पे मैं सत्तू पराठा बना रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू पराठा। और यही रहा है आज का ऑर्डर का फ्लो। अभी बारिश हो रहा है ना बिहार में, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है ऑर्डर पहले के मुकाबले। तो ठीक है, बहुत कम है। क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी कभी कभी तो दिन में ऐसा हो जा रहा है ना कि 1-2 ऑर्डर से ज़्यादा है ही नहीं ऑर्डर। वैसे सिचुएशन में इंसान क्या करे क्या करे यही सब दिमाग में चलता है।
ठीक है, कि कैसे क्या करें कि हाँ ऑर्डर आए। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का यही डिपेंडेंसी हो जाता है कि अगर ज़ोमैटो और स्विगी पे है ना हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ऑफलाइन बिजनेस का मैं बेस बनाना चाह रही हूँ, बेस है भी लेकिन बहुत कम है। जैसा मेरा ऑनलाइन का बेस है ना, वैसा मैं ऑफलाइन का भी बेस सोच रही हूँ। लेकिन दोस्तों पता है, मैन पावर होने की वजह से, मैन पावर हमारे पास कम है, स्टाफ मैंने नहीं रखा है। और स्टाफ इधर इतने महंगे हैं ना, इतने महंगे हैं। स्टार्टिंग ही 15,000 से, एक हेल्पर की स्टार्टिंग जो होती है ना वो 15,000 से होती है। मैंने स्टार्टिंग में एक हेल्पर रखने का सोचा था कि हाँ मैं एक हेल्पर रख लूँगी, लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मतलब लगता नहीं था कि छिछोरा टाइप, उस तरह से डिसेंट टाइप वो नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें हटा दी। मुझे एक दिन में ही उनका काम पसंद नहीं आया, मैंने बस ट्रायल में ही उन्हें हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हस्बैंड से मेरी नोक झोंक चल रही है, छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती रहती है, जिससे माहौल थोड़ा खुशनुमा रहता है, अच्छा रहता है। कोई कोई बात पे, जैसे तुम्हें ये अच्छा नहीं आता बनाने में, कुछ भी हस्बैंड ऐसे पिन करते रहेंगे और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी, और मैं उसमें चिढ़ जाती और बोलती भी हूँ, उनको डांटती भी हूँ। लेकिन मज़ा आता है, माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। यहाँ पे पतिदेव कुछ बोल रहे हैं, तो मैं बोली कि लाइए आपके चरण धो देती हूँ, तो बोले चरण नहीं धो लो, चरण स्पर्श कर सकती हो। ये वाली बातें हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए 2 घी आलू पराठा, 2 सत्तू घी सत्तू पराठा मैंने बना दिया। ऑर्डर अभी रेडी हो चुका है दोस्तों। मैं ऑफ़लाइन अभी मार्केट अपना स्टार्ट करना चाह रही हूँ। बहुत सारे कस्टमर का कॉल भी आता है कि आपने ऑफ़लाइन क्यों नहीं स्टार्ट किया, आपके यहाँ का घर का खाना होता है। मैं सोचता हूँ आपके यहाँ आके खाना खाऊँ, लेकिन आप जल्दी से स्टार्ट करो। मैं बोली कि जल्दी ही स्टार्ट होगा भैया, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा सेविंग भी होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो यही रहा आज का ब्लॉग दोस्तों, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।